हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के दो सदिश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। दो सदिश रेखाएं दो रूपों में दे सकता है। या तो रेखा को वो सदिश रूप में दे देगा और कहेगा उन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, या तो वो दोनों रेखाओं के समीकरणों को कार्तीय रूप में दे देगा और कहेगा कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दो सदिश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का क्या तरीका है, इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल इसी प्रश्न को समझाने वाला हूं। और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए 8 नंबर का सुनिश्चित प्रश्न होता है, जिसे आप इस वीडियो में देख लेंगे और अपना बोर्ड परीक्षा का 8 नंबर सुनिश्चित कर लें। देखिए, यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है x + 1/7 = y + 1/-6 प्लस बराबर z + 1/1। और जो दूसरी रेखा का समीकरण दिया गया है वो है x - 3/1 = y - 5/-2 = z - 7/1। हमें इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन दोनों रेखाओं के सदिश रूप लिखेंगे। सदिश रूप कैसे लिखते हैं? जैसे पहली रेखा है, आप जानते हो किसी भी रेखा का जो सदिश रूप होता है वो वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b होता है। जो a होता है, a वेक्टर इस सदिश के समांतर रेखा होती है, इस सदिश से होकर जाने वाली रेखा होती है। ये जो रेखा का समीकरण यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ये रेखा का जानते क्या है? ये रेखा है क्या? ये वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा वेक्टर b लिखा है। इसका मतलब यह रेखा वेक्टर a से होकर जाती है और वेक्टर b के क्या है, समांतर है। ये जो वेक्टर a है ये कैसे निकलता है? जब कार्तीय रूप में दे दे तो ये जो ऊपर लिखे हैं x + 1 y + 1 और z + 1 दिख रहा है आपको, ये वेक्टर a के आपको बिंदु दिए गए हैं जिनका चिन्ह आपको बदलना होगा। यानी जैसे आप पहली रेखा को लिखना चाहते हो तो r बराबर a कहां से आएगा, x + 1 है तो ये -i आया, -1i, 1 को लिखो चाहे ना लिखो। यहां से माइनस का j आया और माइनस का क्या आया, k, क्योंकि यहां से +1 है तो -1 आएगा, यहां से भी -1 आएगा, यहां से भी -1 आएगा। यानी जो बिंदु आएंगे वो -1 आएंगे। x के साथ जो बिंदु है वो i के साथ होगा तो -1i, -1z और -1k, ये एक ही जगह पर लिखा जाएगा। और प्लस लैम्डा वेक्टर b जो होता है वो जो बटे में लगे हुए हैं यहाँ कार्तीय रूप में, इनको डिटो रखते हैं i के साथ, j के साथ और k के साथ। तो लैम्डा 7i -6j और प्लस 1k, यानी खाली क्या लिख दें हम, k। इस प्रकार ये पहला वाला जो रेखा है, ये जो कार्तीय रूप में दिया है, इसको हम सदिश रूप में ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार जो दूसरी रेखा है उसको लिखेंगे वेक्टर r बराबर, यहां से देखिए -3 है तो प्लस का 3i, प्लस का 5j और यहाँ -7 है तो प्लस का 7k। ये हो गया। लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू थी, ऊपर अचर राशि है, यहाँ पर हम उस अचर राशि को म्यू लिख देंगे, यानी बदल देंगे, कुछ दूसरी लिख देंगे। और यहाँ से बटे में देखिए है 1 यानी i, माइनस का 2 है तो माइनस का 2j और प्लस का क्या हो गया, k। इस प्रकार ये तुम्हें दो रेखाओं के समीकरण सदिश रूप में मिल जाएंगे, जो कि पहले किस रूप में लिखे हुए थे, कार्तीय रूप में। अब देखिए, पहले वाले से हम a1 निकालेंगे। a1 का मतलब जैसे यहाँ पर a है तो चूंकि ये पहला समीकरण है उसके लिए हम a1 इस्तेमाल कर रहे हैं, और a1 है -i, माइनस का j, माइनस का k। इसी तरह अगर हम देखें तो जो b1 होगा वो पहले से मिलेगा, और लैम्डा का जो गुणांक है यहाँ ये b1 कहलाएगा, तो 7i -6j और प्लस का कितना, k। तो पहले वाले समीकरण से हम वेक्टर a1 और वेक्टर b1 ये निकाल लेते हैं।
इसके बाद जो दूसरा समीकरण आपको दिख रहा है, इससे हम निकालेंगे वेक्टर A2, तो ये आएगा 3i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 7k कैप। B2 जो आएगा वो दूसरे ही समीकरण से हम लेंगे, बट यहां पर म्यू का जो गुणांक लिखा हुआ है वो आएगा i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे A1, A2, B1 और B2। अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि A2 माइनस A1 ज्ञात कर लेंगे। A2 माइनस A1 क्या आएगा, देखिए A2 आपको दिख रहा है, इसमें से आपको A1 को घटाना है, तो 3i कैप में से i कैप जब घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 4i कैप हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस तो 6j कैप हो जाएगा, फिर 7k कैप माइनस माइनस प्लस k कैप, तो ये हो जाएगा 8k कैप। इस प्रकार A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो देखिए B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, B1 क्रॉस B2, तो ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। B1 क्रॉस B2 सभी लोग निकालना जानते होंगे। B1 को देखिए, B1 के साथ 7 गुणांक है i कैप के साथ, j कैप के साथ -6 है और k कैप के साथ कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है, तो इनको लिख देंगे। तो 7 हो गया, माइनस का 6 हो गया, 1 हो गया। B2 के साथ देखिए कौन है, B1 तो आपने लिख दिया, B2 के साथ है 1 माइनस का 2 और 1। अब हम इसका प्रसार कर लें तो ये बराबर आ जाएगा i कैप, इसे छोड़ा तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 2, फिर होता है माइनस j कैप। अब j कैप का छोड़ दो, इसकी पूरी रो छोड़ के, इसका पूरा कॉलम छोड़ के, तो 7 का 1 में गुना किया, 7 एकन्नम 7 और माइनस का कितना 1, सॉरी यहाँ 1 का गुना करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसके बाद प्लस का k कैप के लिए k कैप वाला कॉलम छोड़ना है आपको, तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 है आया और माइनस माइनस प्लस का कितना आ गया 6, अर्थात ये बराबर आ गया माइनस का 4i कैप, इधर से देखिए कितना आएगा माइनस का 6j कैप और यहां से माइनस का आ गया 8k कैप। ये B1 क्रॉस B2 आ गया। अब इसके बाद इसका आप मॉड निकाल लीजिए, तो B1 क्रॉस B2 का मॉड निकाल लीजिए, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा -4 का वर्ग 16, -6 का वर्ग 36 36 और -8 का वर्ग कितना आ गया 64। इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 116 है, और इसको लिख सकते हो 2 अंडर रूट 29। इतनी चीजें हम निकाल लेंगे। अब बात यह है कि हमने इतनी चीजें क्यों निकाली, क्योंकि जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, अगर हम उसको मिनिमम डिस्टेंस md से व्यक्त करेंगे तो इसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये मिनिमम डिस्टेंस का जो फार्मूला है, इस फार्मूले को अगर आप देखो तो इसमें A2 माइनस A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है B1 क्रॉस B2 का, इसलिए हमने A2 माइनस A1 भी निकाला है, B1 क्रॉस B2 भी हमने निकाला है और उसका मॉड भी निकाल लिया। अब इस फार्मूले में जब रखेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस बराबर, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट, हालांकि मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, डॉट प्रोडक्ट करना सबको आना चाहिए। 4i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 8k कैप डॉट, जो B1 क्रॉस B2 आया है वो है माइनस का 4i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 8k कैप अपॉन 2 रूट 29। और इस प्रकार अब हमको सिर्फ एक काम करना है, हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट सबको पता होगा कि i कैप के गुणांकों का गुणा करेंगे, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो यानी ये आ जाएगा 4 चौको 16 माइनस का 16, 6 छंग 36 माइनस का 36, 8 अठाई 64 माइनस का 64 अपॉन 2 अंडर रूट 29। चूंकि मॉड लगा है तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा तो माइनस में,
लेकिन मार लगा है तो काहे में आ जाएगा, प्लस में। अब इनको जोड़ो तो 64 36 100 होता है, 100 में 16 जोड़ोगे तो 116, अर्थात ये बराबर आ गया 116 बटे 2 अंडर रूट 29। अब देखो, अगर आप हर का परिमेयकरण करके इसे हल करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 अंडर कितना आएगा, 29। ये आ गई मिनिमम डिस्टेंस। देखिए यहां पर ये आप सॉल्व कर सकते हो, ये उम्मीद के साथ मैंने सीधे लिख दिया, क्योंकि देखिए यहां पर अंडर रूट 116 आया था, अगर आप इसी का मान है 2 अंडर रूट 29, तो अगर आप यहां अंडर रूट 16 ही लिख देंगे ना तो ऊपर 116 रहेगा, नीचे अंडर रूट 116 रहेगा, तो एक अंडर रूट 116 से अगर काटोगे तो ऊपर अंडर रूट 116 आ जाएगा और उसका मान होगा 2 अंडर रूट 29। तो दो सरल रेखाएं, सदिश रेखाओं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का ये पूरा प्रोसेस था, जो कि परीक्षा में 100% 8 नंबर का एक क्वेश्चन है जो कि आता है। उम्मीद करेंगे कि परीक्षा में आप ये क्वेश्चन आराम से हल कर पाओगे। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए, उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये जानने के लिए आप अपने प्री यूट्यूब चैनल मैथ विद लल्ला सर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।